जय श्री कृष्ण बच्चों, अंशिता नवोदय कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्या करने वाले हैं बच्चों, एवरेज औसत हिंदी में कहते हैं। और मैं इसको एक ही वीडियो में आपका सारे टॉपिक्स लेने वाली हूँ औसत के, जिस टाइप के सवाल होते हैं सारे क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में आपको शेयर कर रही हूँ। इजी होता है बच्चों, आप बहुत अच्छे से एक ही वीडियो में सीख सकते हैं अगर कॉन्सेंट्रेट करके सीखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं औसत किसे कहते हैं। एक ही प्रकार की दी हुई राशियों के योग में उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त संख्या क्या कहलाती है, औसत कहलाती है। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमें मान लीजिए एक कक्षा के बहुत सारे बच्चों के नंबर दिए, किसी के मान लीजिए 5 नंबर मिले, किसी को 7 नंबर मिले, किसी को 8 नंबर मिले, किसी को 6 नंबर मिले। समझना ठीक से, ये नंबर मिले, मान लो 4 बच्चे हो गए, एक को 5 मिले, एक को 7, एक को 8, एक को 9, है ना 6। तो कितने नंबर हो गए बच्चों, आप जोड़ सकते हैं अच्छे से। क्या हो जाएगी, 7 और 7 14 और 1 15 और 5 20 और 6 26। 26 नंबर मिले कितने बच्चों को, 4 बच्चों को। बच्चे 4 है ना, तो 4 बच्चों को। अब हम इस 4 26 में 4 का भाग दे देंगे। 4 छंग 24, 4 पंचे 20। यानी कि यदि हम ये 5 7 8 6 ना गिन के एवरेज लगाएं, यानी हर बच्चे को एक समान नंबर दें, एवरेज यही कहलाता है बच्चों। तो कितने कितने नंबर मिले, 6.5, 6.5, 6.5 और 6.5। चारों बच्चों को हमने ये एवरेज लगा दिया कि चारों बच्चों को कितने कितने नंबर मिल गए, 6.5, 6.5। 5 7 ना होकर सब के समान हो गए, ये कहलाता है एवरेज। अब इसको निकालने का फार्मूला क्या होता है औसत को, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। देखिए मैंने यहाँ करके दिखाया है, मैंने राशियों का योग किया 5 7 8 और 6 का कितना आया 26। तो ये राशियों का योग कितना हो गया अपना 26 बटे राशियों की संख्या कितनी है, कितने बच्चे हैं 1 2 3 4। तो राशियों की संख्या कितनी हो गई 4। और ये डिवाइड जैसे अभी दिया ही है हमने, है ना। तो ये 6.5 क्या आ गया, इसका औसत आ गया। ऐसे आपको बहुत ही ठीक से सीखना है बच्चों। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये हो जाता है अपना औसत। नेक्स्ट देखते हैं राशियों का योग। ये भी इसका फार्मूला होता है राशियों का योग निकालने की। तो उसका फार्मूला होता है औसत गुणित राशियों की संख्या। और राशियों की संख्या निकालने का फार्मूला होता है राशियों का योग बटे औसत। ठीक है, आप आराम से कर सकते हैं। देखिए इसको हम करके दिखा देते हैं। जैसे अभी इस सवाल में औसत कितना आया हमारा 6.5। अब हमें राशियों का योग निकालना है, तो हम क्या करेंगे 6.5 गुणित राशियों की संख्या कितनी थी 4, गुणा कर दीजिए। 4 पंचे 20, 2 4 छंग 24 और 2 26। 1 के पहले पॉइंट है तो 1 के पहले पॉइंट। ये देखिए 26 ही आया था ना अभी राशियों का योग हमारा, देखिए आया था ऊपर, कितना आया था 26 ही आया था। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह अब राशियों की संख्या मान लीजिए निकालना है, तो राशियों का योग कितना है 26 है और औसत कितना है, एवरेज है 6.5। आप डिवाइड दे दीजिए, राशियों की संख्या आ जाएगी 4। कैसे देंगे डिवाइड, सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे तो क्या लिख देंगे 26 बटे 65। अब हमने यहाँ का पॉइंट हटा दिया 6.5 वाला, तो नीचे से पॉइंट हटाया तो ऊपर हम क्या रख देंगे 0 रख देंगे। अब हम इसको 13 से काट सकते हैं, 13 पौना 65, 13 दूनी 26 और 0 का 0। फिर काट सकते हैं 5 से, 5 से कम 5, 5 चौके 20। कितनी आ गई राशियों की संख्या 4 आ गई। 4 ही बच्चे थे ना बच्चों। इस तरह हमें सवालों को जो हमें दिया रहता है उसी को हमें फार्मूले में लिख के और दूसरी चीज़ को निकाल लेना पड़ता है।
अब तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। आपने ब्याज के फार्मूले भी सेट करना सीखे, लाभ हानि प्रतिशत के भी सीखे, है ना। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। बस इसमें इतना ही फार्मूला सीखना है, एक डेफिनेशन सीखनी है। अब हमको इसके क्वेश्चन करना है। मैंने ऑल टाइप क्वेश्चन उसके लिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नए हैं तो बेल आइकन को दबाना है आपको। संख्या 7, 3, 4, 8, 12, 1, 16 और 5 का औसत ज्ञात कीजिए। कौन सा फार्मूला लगेगा? औसत का फार्मूला लगेगा। क्या होता है बच्चों औसत का फार्मूला? आंकड़ों का योग। आंकड़े कौन कौन से हैं? 7 + 3 + 4 + 8 + 12, ये हमारे क्या हैं? आंकड़े, है ना। और बटे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या कितनी है? आंकड़े 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आंकड़ों की संख्या क्या है? 8। अब इनका योग करते हैं। कैसे करेंगे भाई योग? सरल होता है, जैसे 16 और 4 20 हो गया, ऐसे लिख सकते हैं हम। 12 और 8 भी कितना हो गया? 20 हो गया। थोड़ा थोड़ा जोड़ लीजिए बच्चों, आराम से हो जाएगा आपका, है ना। 7 और 3 क्या हो गया? 10 हो गया। और बचा क्या? 5 और 1 कितना हो गया? 6 हो गया। अब आप जोड़ सकते हैं आराम से, क्या हो जाएगा? 20 और 20 40, 50 और 6 56, 56/8। ये हो गया आंकड़ों का योग और ये हो गई आंकड़ों की संख्या। अब हम इसका भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा? 8 का 56 में 7 टाइम चला जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया? ओनली 7। अगर हम ये 1, 3, 4, 5 ना लेके सबको 7 7 7 7 कर दें तो हमारा आंसर 7 आ गया। औसत हो जाएगा 7। औसत का मीन्स ही होता अलग अलग ना होके सबका एक सा कर देना, समान कर देना, वही कहलाता है आपका औसत। आशा करती हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। मैंने आपको अच्छे से अभाज्य संख्याएं सिखाई हुई हैं। बताइए तो पहली अभाज्य संख्या क्या होती है? 1? नहीं बच्चों, 1 बिल्कुल भी नहीं होती है। 1 ना भाज्य होता है ना अभाज्य होता है। पहली अभाज्य संख्या होती है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, जो किसी भी संख्या की टेबल में नहीं आती, जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। अच्छा बच्चों 9 नहीं होता अभाज्य। 9 3 की टेबल में आता है तो 9 अभाज्य नहीं है। 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा। कितनी लेना है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 हुई अभी तो। इसके बाद होता है 23 और उसके बाद होता है 29। वो तो हमने आपको बहुत अच्छे से लिखवाई हुई हैं। हो गई 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इनको काउंट करना है क्योंकि अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। औसत बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या कितनी है? 10 है। 10 अभाज्य संख्या ली है ना हमने। चलिए अब इनको काउंट कर लेते हैं। जैसे 29 को 11 दे देते हैं तो कितने बन गए? 40 बन गए ना। अब 23 को 17 दे देते हैं तो भी कितने बन गए? 40। ठीक है, 40 40 बन गए ना। अब 19 के साथ तो 1 वाली कोई डिजिट नहीं है तो हम नहीं देंगे अभी। हम 13 को 7 दे देते हैं तो कितने बन गए? 20, है ना। 3 और 2 5 और 5 10, ये बन गए हमारे। अब यहाँ क्या बचा? मात्र 19 और बचा। इसको और लिख लेते हैं, है ना, बटे 10। अब एक तो जोड़ ही सकते हैं। 40 40 दूनी 80, 20 100 और 10 110, 120 और 9 129। 129/10।
अब बस औसत निकल जाएगा बच्चों। क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक संख्या है नीचे जीरो वाली, तो हम एक संख्या पहले क्या लगा देंगे, पॉइंट। इस साइड से लगता है हमेशा, किस साइड से बच्चों, इस साइड से, है ना, 9 साइड से। एक जीरो है तो एक संख्या के पहले पॉइंट। आंसर आ गया 12.9। ये हो जाएगा हमारा एवरेज, औसत। आप बहुत अच्छे से सीख लीजिए, बहुत ही सरल होता है। काउंट करने का तरीका भी इसमें आपको बता दिया, और अभाज्य संख्याएं भी लिख गई बच्चों 1 से 30 तक की पूरी, है ना। 1 से 30 तक अभाज्य संख्याएं आ गई उसमें, तब जाके 10 अभाज्य संख्या हुई हैं आपकी। आप एक ही क्वेश्चन में कई चीज़ें आप सीख सकते हैं आराम से, और कई बार वीडियो देख लीजिए तो आपका क्लियर भी अच्छे से हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है बच्चों एक बार में समझ में आ जाए, तो आप दोबारा देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। 1 से 12 तक की सभी भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अभी अभाज्य थी, अब भाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं, जो किसी भी संख्या की टेबल में आती हैं, है ना। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, फिर होगी 6, फिर होगी 8, फिर होगी 10, और बच्चों हमसे 12 तक बोली गई हैं, इसलिए 12 भी आएगी। अब हमें क्या निकालना है, इसका औसत। तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, औसत बराबर यही फार्मूला होता है। आंकड़ों का योग हमने लिख दिया है। आप आंकड़ों की संख्या और देख लेते हैं हम, कितनी है, 1 2 3 4 5, आंकड़ों की संख्या है 5। बस हमें एवरेज निकालना है। इनको काउंट कर लेते हैं, 6 और 4 10, और 10 20, और 8 और 12 भी 20 हो जाएंगे, तो 20 और 20 40 बटे 5। कितना आ गया औसत बच्चों, 5 अट्ठे 40। आंसर क्या आ गया हमारा, 8। ठीक है ना। आप आराम से इसको सीख सकते हैं, कर सकते हैं। अभी हमसे प्रथम नहीं बोला गया था, हमसे 1 से 12 तक भाज्य संख्याएं बोली गई थी बच्चों, है ना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी भाज्य बोली गई थी, अब क्या आ गया, प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं का समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समानांतर माध्य मीन्स बच्चों औसत ही होता है। क्या होता है, औसत। इसीलिए मैंने थोड़ा सा डिफरेंट शब्द लिया हुआ है। मैं औसत लिख सकती थी, बट मुझे आपको शब्द बताना था कि समानांतर माध्य मीन्स भी क्या होता है, एवरेज। इकाई का पूछा है, प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं का, तो औसत बाद में निकलेगा। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, 12 संख्याओं का योग। एक तरीका तो होता है 1 2 3 4 12 लिख के जोड़ दें, लेकिन उससे सरल तरीका होता है बेटो फार्मूला। क्या होता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 मल्टीप्लाई कुल संख्या कितनी हुई, 12 पूछी है तो 12 ही हुई। ये निकल जाएगा हमारा संख्याओं का योग। 12 और 1 13, और 2 1 कम 2, 2 छंग 12 कट जाएंगे, तो मल्टीप्लाई 6, 13 छंग 78। ये तो आ गया हमारा योग संख्याओं का, 1 से 12 प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब हमसे पूछा है उनका औसत, तो अब हम औसत का फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है औसत, बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग तो हमारा आ गया 78 बटे आंकड़ों की संख्या क्या है बच्चों, 12 पूछी गई है, 12 तक जोड़ा है हमने, तो आंकड़ों की संख्या होगी 12। हम डिवाइड दे सकते हैं, 12 छंग 72, 6 टाइम गया। आप ऐसे भाग दे सकते हैं 78 में 12 का, 12 छंग 72, बचेंगे 6, रख दिया पॉइंट, उतार दिया 0, 12 पंचे 60, है ना। कितना आ गया, 6.5। ये हो गया हमारा एवरेज औसत, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप आसानी से सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
बच्चों आप जब करेंगे तो क्वेश्चन पूरा और ठीक से लिखिएगा और ठीक से समझ के ही किया कीजिए, जिससे इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आते हैं आपसे अच्छे से बन जाए। आप लोग बस जल्दबाजी में नकल उतारते हैं, नकल बिल्कुल मत उतारिए बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए। फिर मैं क्लास में भी आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ। 4 संख्याओं का औसत 3 है। अभी देखो हमारा फार्मूला यूज होने वाला है। अभी हमको औसत दिया गया है और संख्याएं भी दी गई हैं, तो हमें कौन सा फार्मूला लगाना है? योग वाला। संख्याओं का योग क्या लगेगा? 30 × 4 है ना। औसत मल्टीप्लाई आंकड़े, कितना आ गया बच्चों? 120। ठीक है, 4 संख्याओं का औसत 30 है, तो हमने 4 संख्याओं का क्या निकाल लिया? सबसे पहले योग निकाल लिया। अब क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। पहले, यदि इनमें से पहली 3 संख्याओं का योग 65 है तो चौथी संख्या क्या होगी? देखिए 4 का योग कितना निकला? 120। ये कितनों का है? 4 का। ठीक है, अब 3 का योग हमें दिया है। 3 का योग कितना दिया है? 3 का योग दिया है 65। अब 4 के योग में से अगर हम 3 का योग माइनस करते हैं तो किसका बचेगा बच्चों? एक संख्या का बचेगा ना। 11 में से 6 गए 5 बचे, ये हो गया क्रॉस। तुम्हारा आंसर क्या आ गया? चौथी संख्या क्या होगी? 55 होगी भाई, क्योंकि 3 का योग तो हमारे सामने था 65, सिर्फ हमें चौथी संख्या पता करनी थी और चौथी संख्या क्या आ गई? 55। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग किसके करना है भाई? 3 का टेबल कितनी बार? 5 बार। गुणज मीन्स होता है किसी भी संख्या का टेबल, यहाँ 3 का पूछा गया है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का फिर निकालना है औसत। तो हमें पहले 3 का 5 गुणजों का योग निकालना पड़ेगा, जो कि हमने आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक सिखाई है। 5 गुणजों का निकालना है तो हम 5 तक का क्या लिख लेते हैं? 1-2 विधि हमने बताई हुई है। या तो आप पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 करके योग निकाल लीजिए, कुल संख्या 5 ही होंगी। तो 6/2 मल्टीप्लाई 5। बच्चों ठीक से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 5×3 15। एक तरीका ये हमने आपको बताया है गुणजों के योग का, और दूसरा तरीका भी बताया हुआ है कि 5 संख्या 5 गुणजों का योग बोला है तो आप 5 संख्याओं को जोड़ लीजिए। ठीक है ना। 5, ये मल्टीप्लाई लग गया है, यहाँ हमें प्लस लगाना है, जोड़ दीजिए 5। ये 5, 4 और 1 5 तो हो गए 10 और 3 और 2 भी 5 तो हो गए 15। देखिए उतना ही आया ना योग। ठीक है, अब किस डिजिट के योग पूछा था? 3 के प्रथम 5 गुणजों का। 3 के, तो हमें इसको 3 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा? 45। यहाँ भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी आ जाएगा 45। दोनों ही मेथड से 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना आ गया? 45। लेकिन अभी गुणजों का योग आया है, हमसे पूछा क्या गया है? औसत। तो अभी हम औसत का क्या लगाएंगे? फार्मूला क्या होता है बच्चों? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़ों की संख्या क्या है? 3 के प्रथम 5 गुणजों का। तो आंकड़ों का योग 45 और आंकड़ों की संख्या 5, हम उसमें डिवाइड दे देंगे, औसत आ जाएगा। कितना आ गया औसत बच्चों? 9। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। अच्छा, ये 2-2 बार मत कीजिएगा। एक हमने तो ये 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग करके दिखाया है, इस वाली मेथड से भी और इस वाली मेथड से भी, फिर ये निकाल दिया है उसका औसत। आप गुणजों की योग की दोनों ही विधियां आराम से सीख सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक बल्लेबाज की, बल्लेबाज तो जानते हैं ना, क्रिकेट में होते हैं ना जो बैटिंग करते हैं, 24 पारियों में, यानी उसने कितनी पारी खेली? 24। एक बल्लेबाज की 24 पारियों में, है ना, औसत रन
28, उसे अपना औसत 29 बनाने के लिए 25 पारी में कितने रन बनाने होंगे। देखिए उसने कितनी पारी खेली बच्चों, 24 पारी खेली। रन कितने बनाए, औसत रन मतलब 24 पारियों का जो एवरेज निकला वो कितना है, 28 है। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, इनका योग। योग करने के लिए हमें इनका गुणा करना पड़ेगा। 8 चौके 32, कैरी आई हमारी 3, 8 दूनी 16 और 3 19, मल्टीप्लाई करना जिसको ना आता हो सीख सकता है। 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 9 और 8 17, कैरी आई 1 4 और 6, ठीक है ना। इतने रन बनाए उसने 24 पारियों में। अब वो उसको कौन सी पारी खेलना है बच्चों, 25वीं पारी खेलना है और औसत कितना चाहिए, 29। तो अब हम कितना, उसका योग कितना होगा उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 का टेबल तो सरल होता है बच्चों, बट फिर भी हम पहले 5 का कर रहे हैं। 5 नाम 45, कैरी आई 4, 5 दूनी 10 और 4 14, ये काट देते हैं, क्रॉस लगाते हैं एक के नीचे। 9 2 जा 18, कैरी आई 1, 2 2 जा 4 और 1 5, प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ उसके जो 28 पारियाँ, उसने 24 पारियाँ खेली थी और 28 का औसत था, तब उसके रन बने थे 672। और जब उसको 29 औसत चाहिए है और 25 पारी खेलनी है 25वीं, तो उसको कितने बनाने होंगे रन, 725। यानी उसके कितना डिफरेंस आ रहा है, कितने रन बनाने हैं उसको अपने 25वीं पारी में। 725 में से 672 को क्या कर देंगे हम, माइनस कर लीजिए। 3 बचे, 12 में से 7 गए, कितना बचा भाई, 5 बचा, और 6 भी बचे, 6 में से 6 गए, कुछ नहीं। आंसर क्या आ गया, 53। उसे जो 25वीं पारी खेलने हैं उसमें कितने रन बनाना है, उसको 53 रन बनाने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 29 छात्रों का औसत वजन 28 किलोग्राम है। सबसे पहले हमें यहीं से सवाल को पकड़ लेना है। छात्र कितने हैं, 29, और उनका औसत वजन कितना दिया है, 28। तो हम सबसे पहले उसका योग निकाल लेते हैं। 8 नाम 72, 8 दूनी 16 और 7 है ना, 72 16 और 7 कितना हो गया, 23 है ना। 16 और 7 23 ही होगा, है ना। ये हो गया। इसके नीचे हम क्रॉस लगा देते हैं बच्चों, और हम 2 से गुणा कर देते हैं। 9 दूनी 18 की 8, कैरी आई 1, 2 दूनी 4 और 1 5, इसको प्लस कर लेते हैं, कितना हो गया, 812। अब वो कह रहे हैं एक नए छात्र के आ जाने से औसत वजन घटकर 27 रह जाता है। देखिए पहले 29 छात्र थे, एक छात्र और आ गया तो छात्र कितने हो गए बच्चों, 30। लेकिन जो औसत था पहले 28 था, जो अब कितना रह गया बच्चों, 27। ठीक है, हम गुणा कर लेते हैं तो हमें इनका कुल योग मिल जाएगा। 7 0 तो बाद में लगा सकते हैं हम, और हम चाहे ना तो बच्चों गुणा के लिए इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, तो ज़्यादा इजी हमें पड़ेगा, है ना। कैसे लिख सकते हैं, हम 27 पहले लिख लेते हैं और 30 पीछे लिख देते हैं, उससे हम आसानी से गुणा कर लेंगे। 30 7 21 की 1, कैरी आई 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 0 का 0। देखिए पहले जो औसत वजन था वो कितना था, कुल योग जो आ रहा था वो आ रहा था 812, और नए बच्चे के आ जाने से जो कुल योग हो गया वो हो गया 810। यानी जो नया बच्चा आया है बस वो कितना छोटा सा है भाई, वो मात्र 2 किलो का बच्चा है ना। नए छात्र के वजन कितना है, 2 kg। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों,
2 किलोग्राम। आई होप सो कि आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। आप बिल्कुल जल्दी से वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब की बार नवोदय पार का हमको बिल्कुल ही लक्ष्य पूरा करना है। एवरेज को बहुत अच्छे से सीख लेना है। मैंने 8 क्वेश्चन आपको सिखाए हुए हैं, आपकी बुक में और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इसी टाइप के। आप उनका खूब प्रैक्टिस कीजिए मन लगा के। बाय बच्चों।